हाँ, साइबर क्राइम जरा संभल कर। और आज हमारा फोकस है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया में भी सोशल मीडिया पर आने वाले एड्स पर, विज्ञापनों पर। आप फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे, इंस्टाग्राम पर भी आपका खाता होगा, यूट्यूब पर भी आप बहुत ज़्यादा ब्राउज़ करते होंगे। और ऐसे में हमने देखा है, क्योंकि लोगों का चलन और ब्राउजिंग की आदत इतनी बढ़ गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो लोग बहुत भर भर के विज्ञापन देते हैं। बहुत सारी नौकरियों के ऑफर्स आपको मिलते होंगे ऑनलाइन, जिसका ऐड लोग दिखाते होंगे। एक क्लिक से आपके सर के बाल आ जाएंगे, ऐसे भी लोग दावे करते हैं। एक क्लिक से आपकी डायबिटीज़ हम ठीक कराने का नुस्खा आपको देंगे, या एक क्लिक से आप पतले हो जाएंगे। इस तरह के बहुत विज्ञापन होते हैं। कई बार एक क्लिक पर आपको करोड़पति बनाने का भी नुस्खा दे देते हैं, और साथ ही आपको रातों रात सेलिब्रिटी बनाने का भी नुस्खा देते हैं। ये जो तमाम विज्ञापन होते हैं, अगर आप इन विज्ञापनों में विश्वास कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे सामने आते हुए हमने देखे हैं, जहां पर लोगों के बैंक में जो पैसे हैं उसका सफाया हो जाता है। यानी मिनटों में पैसे साफ हो जाते हैं। वो हो जाते हैं डिजिटल ऑनलाइन फ्रॉड के विक्टिम। अब इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बीच में एक केस आया था जहां पर एक महिला ने बच्चों की मॉडलिंग के एक ऐड को सही समझ लिया। नवजात उनका नया बच्चा, और माता पिता में अक्सर इस तरह के ख्वाब होते हैं कि उनके बच्चे भी सेलिब्रिटी बने। इस तरह के ऐड पर उन्होंने भी क्लिक किया और उनके बैंक से 4 लाख रुपए जो है वो उड़ गए। आज हम इसी तरह के एड्स की बात करेंगे, क्योंकि लगातार आपके पैसों की सुरक्षा और आपके पैसे आपको कैसे ऑनलाइन सही तरीके से ट्रेड करने चाहिए, इन सब बातों पर बात करते हैं। तो आज सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए किस तरह से फ्रॉड होता है आपके साथ, और क्या क्या इनोवेटिव तरीके भी काफ़ी अनोखे होते हैं। जो ताज़ा मामले की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर उन माता को जो है एक टास्क दिया गया था, जो उन्होंने बहुत दिलचस्पी से किया, बहुत इंटरेस्ट लेकर किया। तो किस तरह से ये ठगी के मामले अनोखे होते जा रहे हैं, इनोवेटिव होते जा रहे हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। अनुज अग्रवाल साइबर एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और अनुज, ये जो ठगी का मामला है ये नया नहीं है। नए तरीके का जाल ज़रूर हो सकता है, जहां पर बताया गया कि आपका बच्चा रातों रात मॉडल बन जाएगा, और उस चक्कर में आके जो है 4 लाख रुपए गंवा दिए गए। मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया पर इस तरह के एड्स कितने आम हैं? आज सोशल मीडिया, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और अनजान लोगों तक भी बातचीत के जरिए पहुंच सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे इस तरह के फ्रॉड विज्ञापनों की भरमार है। और जैसा कि आपने भी कुछ उदाहरण बताया कि सर पे बाल उगाना हो, या कोचिंग में फर्स्ट नंबर लाना हो, आईएएस में सिलेक्शन हो, या बच्चे का कहीं ऐसी जगह एडमिशन हो जो कि मुश्किल हो रहा है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, रातों रात लखपति करोड़पति बनने का सपना है, ये सारे तरह के ऐड सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, उस पर भी इस तरह के ऑफर्स की भरमार चल रही है। ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, और टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को एंटाइज किया जाता है। और उसमें कुछ ऐसे लोग पहले से जुड़े हुए होते हैं जो उस गैंग के मेंबर होते हैं, और अपने बारे में लिखते हैं कि मुझे इतना मुनाफा हुआ, या मेरी नौकरी लग गई, या मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई, वगैरह वगैरह। तो आपको कोई भी परेशानी है, सोशल मीडिया पे एक विज्ञापन के माध्यम से उसका सोल्यूशन है। और साथ ही साथ उस गैंग के जो मेंबर्स हैं वो सफलता की कहानियां भी सुनाते हैं। आपने ये जो लास्ट बात कही, मेरे ख्याल से लोग अक्सर इसी में ही, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एंटाइस हो जाते हैं। लोगों की लाइव केस स्टडीज हो जाती हैं। एक आपको मसलन एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर बोल दिया जाता है कि ये कमर का पट्टा लगा दीजिए और आपको इतने इतने रुपए में मिलेगा, और इसको लगाने के बाद आप पतले हो जाएंगे। बाकायदा केस स्टडी के तौर पे कुछ लोग भी सामने आपके खड़े कर दिए जाते हैं स्क्रीन पर, जहां पर वो लोग पतले होते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि हमने तो इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, देखिए 500 रुपये से, और अब हम बन गए लखपति करोड़पति। तो ये जो एक फॉर्मेट तैयार होता है, एक स्टोरी फॉर्मेट तैयार किया जाता है, ये लोगों को लुभाने के लिए किया जाता है। और इसमें जो विक्टिम है, आप जो है ठगी का शिकार जो है तभी होंगे जब आपको पता होगा, अनुज, कि ये सब चीज़ें फर्जी हैं।
मेरे ख्याल से इसकी लोगों में जानकारी को लेकर, जागरूकता को लेकर बहुत बड़ा अभाव है। अक्सर इस तरह की चीज़ें जब जब टीवी की शुरुआत हुई थी या जब इस तरह के एड्स की ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, अनुज आपको याद होगा उस वक्त इस भी तरह की कुछ चीज़ें हमने टीवी पर भी होती हुई देखी हैं। और अब हालांकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक क्लिक पर आप बहुत कुछ करते हैं, तो इसका चलन, इस तरह के ठगी का चलन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। कैसे समझें कि ये सारे एड्स फर्जी हैं? देखिए, ये जो ठग हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा एक्टिव हैं, ये काफ़ी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं और ये पूरे गैंग्स हैं। ना सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम करते हैं और पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों को किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है और जो उनको नॉर्मल चैनल से नहीं मिल रही है या संभव ही नहीं है। जैसे कि सर पे बाल उगाने का एक बड़ा भारी लोगों में इंटरेस्ट है, जिन लोगों के सर पर बाल नहीं है, या बच्चे को आईएएस में सिलेक्शन कराने का एक बहुत बड़ा क्रेज है हमारे देश में, जो कि हर बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार की चीजों का रिसर्च करके उसके ऐड जो हैं सोशल मीडिया पर बनाए जाते हैं और उनका खूब मजबूती से प्रसारण किया जाता है। विभिन्न गूगल इत्यादि प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, यूट्यूब को करते हैं, इंस्टाग्राम को करते हैं और उन विज्ञापनों को खूब फैलाते हैं। उस पर काफी खर्चा भी करते हैं लोग और उसके बाद कुछ फर्जी केस स्टडीज भी तैयार करते हैं जिसमें उनके अपने ही गैंग के लोग अपनी सफलता के झंडे, अपने बारे में सफल होने के झंडे, या जैसे आपने बताया कि वीडियो बना के पतला होने के बारे में बताते हैं, तो इसको पूरी तरह से करते हैं और फिर लोगों के भ्रम का, डर का और लालच का फायदा उठाते हुए लोगों तक ये एड्स पहुंचाए जाते हैं और उनको लगता है कि वो जैसे किसी जेन्युइन बिजनेस से या किसी संस्था से पूरी तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, पैन नंबर भी दिया जा रहा है, वहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट हो रही है, तो वो थोड़े आश्वस्त रहते हैं कि यहाँ पर कोई नकदी का लेन देन तो है नहीं, सारी की सारी चीज प्रॉपर बैंकिंग चैनल से हो रही है और जो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं ये सारे लोग और शायद उनसे अप्रूव्ड भी हैं। कई बार ऐसे भ्रामक चीजें लिख भी दी जाती हैं, उसके बाद लोग इसमें फंस जाते हैं। निश्चित रूप से ना तो ऐसी सर्विसेज संभव होती हैं और ना ही ये जो ठग हैं वो इस प्रकार की चीजों को उपलब्ध कराते हैं। आम का सीजन है, मैं आपको बता रहा हूं, इस समय ऐसे एड्स आ चुके हैं कि बहुत सस्ते दामों पर आपको विशेष प्रकार के आम आपके घर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बस आप एक क्लिक करिए, ऑर्डर दीजिए, पेमेंट कीजिए और घर बैठे बैठे 10 से 20 किलो रसीले आम, जो कि महाराष्ट्र के और कई अच्छे बड़े पॉपुलर ब्रांड से आपके घर पहुंच जाएंगे। अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, 500 या 1000 या 2000 ही होगा, लेकिन अगर लाख या 2 लाख लोगों ने इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को लेते हुए प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कर दिया, तो आप समझिए कि कितना बड़ा फ्रॉड लोगों के साथ हो जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप आम की बात कर रहे हैं। 99 रुपीज़ में जो है आपको एक पूरे फाइनेंशियल प्लान देने की बात भी लोग करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और लोग इसके भी झांसे में आ जाते हैं अपनी खुद की मेहनत की कमाई को लेकर। आपने क्योंकि कहा कि ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ये बहुत प्लान तरीके से जो है आपको ट्रैक करते हैं और बहुत प्लान तरीके से ये पूरा स्टोरी तैयार करते हैं जो एक विज्ञापन के तौर पर आपको दिखाई देती है। एक और चीज़ जो मुझे चाहिए कि आप दर्शकों को समझाएं, आपका जो सोशल मीडिया बिहेवियर है, मान लीजिए आप फेसबुक पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, आप जो चीज़ों को लेकर ब्राउज़ करते हैं कहीं ना कहीं उसको ट्रैक में लाया जाता है और उसी से जुड़ी, मान लीजिए गूगल में आपने किसी सर्च इंजन पे टीवी टाइप कर दिया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर, तमाम तरह की जगहों पर आपको टीवी के एड्स दिखाई देने लगेंगे, उसके ऑफर्स दिखाई देने लगेंगे। तो ये एक माया जाल है जिसको बहुत कन्वीनियंटली ये जो फ्रॉड्स हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, ये ट्रैक करते हैं और आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अनुज, आपने सही कहा, सोशल मीडिया पर आपका जो बिहेवियर है, ना सिर्फ सर्च हिस्ट्री बल्कि जो आप अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, इंस्टाग्राम में जो कमेंट्स लिखते हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी जो भी गतिविधियां हैं, आप अगर बोलते भी हैं या लिखते हैं या ब्राउजिंग करते हैं तो वो सब ट्रैक हो जाती हैं और ट्रैक हो जाने के बाद उसकी जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मार्केटिंग के जो लोग हैं या जिसमें कुछ फ्रॉडस्टर भी हो सकते हैं, इन सबको उपलब्ध कराई जाती है और वो लोग
टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, जिसको जिस प्रकार की चीजों की आवश्यकता है, अगर वो चैट में या अपने फेसबुक पेज पर कुछ इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि अच्छा होता मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है और मैं किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ बट मुझे कोई अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह। तो उस तरह की चीजों को वहां से पिकअप करके टारगेटेड कैंपेन के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचा जाता है। सोशल मीडिया पर ऐड दिए जाते हैं, डायरेक्ट मैसेज दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि हमारी संस्था से, हमारे कंपनी से आप जुड़िए और बहुत ही कम दाम में और बहुत ही सफल तरीके से हम आपको ये चीज दिलवा देंगे। और कुछ ऐसे विज्ञापन जिसमें कि वीडियो सफल अभ्यर्थियों की, सफल लोगों की वीडियो वगैरह भी होती है, जो बहुत ही चतुराई से लोगों को ये कन्विंस करते हैं कि अगर इस संस्था से आप जुड़ेंगे तो आपका ये काम जरूर हो जाएगा, हम जुड़े थे, हमारा हो गया। तो ये जो आपकी ब्राउजिंग है या सोशल मीडिया पे जो आपकी पोस्ट है, उस सबको अच्छी तरह से कंप्यूटर्स के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोसेस किया जाता है और मार्केटिंग के लोग, जिसमें कुछ फ्रॉडस्टर भी शामिल हो सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड कैंपेन करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बल्कि डायरेक्ट मैसेजिंग भी करते हैं। आपके सीधे इनबॉक्स में पहुंचता है, आपके लिंक्डइन में मैसेज बॉक्स में पहुंचता है, आपके फेसबुक मैसेज बॉक्स में पहुंचता है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज दिया जाता है, टेलीग्राम पर आपको ग्रुप्स में जोड़ दिया जाता है और उसके माध्यम से आपको भगमाया जाता है, एंटाइज किया जाता है, कई बार डराया धमकाया जाता है और फिर पैसे लेने के बाद कोई ऑफ कोर्स सर्विस दी नहीं जाती है एक और चीज, लोग अपने हाँ आप को हाँ ठगा महसूस करते हैं, पुलिस में पहुंचते हैं हाँ, वगैरह। बिल्कुल फंस जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे आपको समझानी है, क्योंकि इनोवेटिव तरीका भी है ये, आपको कोई टास्क भी परफॉर्म करने को कहते हैं। कई बार कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं जहां पर आपकी एंगेजमेंट बढ़ाई जाती है, और बहुत सारे ऐसे मामलों में हमने देखा है कि ये जो मामले हैं ये क्रिप्टो से जुड़े हुए भी होते हैं, जहां पर शुरुआत में तो आपकी कमाई हो रही होती है, फिर अचानक से आपके सारे पैसे जो है वो उड़ जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो ज़रा ये तरीका समझा दीजिए, बिकॉज लोगों का क्या होता है ना, एक तो वो अपने आप को अगर किसी कॉम्पिटिशन में डाल रहे हैं तो चैलेंज फील करते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें एक्साइट भी करती हैं, तो वो एक लय में आ जाते हैं और बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहते हैं, ये सोच के कि एंड में जो है जो प्रॉमिस किया गया था वो उनको मिल ही जाएगा, और ऐसे में उनके पैसों का सफाया हो जाता है, कमाई का सफाया हो जाता है। तो ये क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, इसको हम लोग वाटरिंग होल अटैक भी कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य में लिप्त हो जाता है, संलग्न हो जाता है, तो उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन उसको आते हैं वो उसको मानता चला जाता है। मैं अपना ही बताऊं तो मुझे सुबह सुबह एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि हम अपने होटल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उसमें आपकी मदद की जरूरत है, आपको सिर्फ कुछ रिव्यूज को चेक करना है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे और हमें रिव्यू देंगे तो हम आपको XYZ अमाउंट का पेमेंट करेंगे, घर बैठे बैठे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस प्रकार के जो लुभावने ऑफर मिलते हैं उसमें ये चैलेंज या एक प्रकार की सहायता भी मांगी गई है कि हमारे होटल का विज्ञापन होने से हमारा फायदा होगा और कुल मिलाकर आपका भी फायदा होगा, और आप कभी अगर आना चाहें तो हमारे होटल में आइए, आपको वहां विशेष सुविधा दी जाएगी। तो इस प्रकार से लोगों को एंटाइज किया जाता है, उनको चैलेंज फेंका जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी बताई जाती है और ऑफकोर्स साथ में ऑफर भी दिया जाता है मनी का। शुरू में 1000, 2000, 5000, 10,000 की इनकम भी कराई जाती है। मजे की बात इसमें यही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे पैसे लिए ही जाते हैं, शुरू में आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा और उन क्लिक इत्यादि के बदले में कहकर आपको 5, 10, 15, 20,000 रुपए तक आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, जिससे लोग पूरी तरह से ये संतुष्ट हो जाते हैं कि ये एक अच्छी कमाई करने का तरीका है, जेन्युइन बिजनेस है, यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान फ्रॉड नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है इसके पीछे। और जब उसके बाद उनको अपग्रेड करने के लिए, चैलेंज को बढ़ाने हाँ के लिए कहा जाता है हाँ कि हम आपको सिल्वर में ले जा रहे हैं, अब हम आपको प्लेटिनम में ले जी, जा रहे हैं, आपको ऐसे ग्रुप्स, और फिर आपसे पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल और बाद में इस चर्चा को भी हम समेटते हैं। अब जो विक्टिम हो चुके हैं, जिनके साथ इस तरह का स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, क्या कर सकते हैं वो? तुरंत प्रभाव से कौन से एक्शंस है जो उनको लेने चाहिए? देखिए, जैसे ही आपको ये महसूस होता है कि किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया, चाहे मेथड कोई भी हो, अगर साइबर वर्ल्ड में इस प्रकार का कोई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो नेशनल हेल्पलाइन है 1930। सभी लोग याद रखें, 1930 ये एक नेशनल हेल्पलाइन है जिसे भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उस पर अपने जो ट्रांजेक्शन्स आपके यहाँ हुए हैं उसके UTR नंबर के साथ उनको इन्फॉर्म करें तुरंत। और cybercrime.gov.in जो कि एक वेबसाइट है साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए,
उसको इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ जिस बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से आपके पैसे निकल गए हैं, फ्रॉड हो गए हैं, बैंक को सूचित करते हुए उसको बंद करा दें, डेबिट फ्रीज करा दें, ताकि फर्दर कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से ना हो। इस प्रकार से हैं और पुलिस में इन्फॉर्म करके आप अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको तुरंत करना चाहिए, इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए और ये बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में इसको कर सकता है। पास के थाने में जाकर लिखित सूचना देने का भी ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद है। किसी भी थाने में आप जाकर आपके साथ हुए फ्रॉड की सूचना, लिखित सूचना आप दे सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट उसका ले सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बात आखिर आपके पैसों की है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ये तो खैर हमारी पुरानी कहावत भी है कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दिखाई दे रहा हो ना, तो थोड़ा सा संभल कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब इस तरह की बात आपके पैसों से जुड़ी हुई हो, तब तो आपको खासा ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के मामले लगातार हम शो पे भी कवर करते रहते हैं। फिलहाल आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए और दर्शकों को मार्गदर्शन दिखाने के अनुज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके साथ भी कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें, हम आपको एक्सपर्ट तक पहुंचाएं, अपने शो पर वो मुद्दा उठाएं, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साइबर फ्रॉड से जुड़े एक्सपर्ट और ये मामलों के जानकार हमारे साथ लगातार बैठते हैं शो पे। अपने सवाल जो है हम तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप कीजिए और अपने सवालों को आप चाहें तो यूट्यूब के जरिए भी पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस साइबर क्राइम की पेशकश में इतना ही। और ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं मीम कॉइन्स की। क्रिप्टो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आपको कि मीम कॉइन्स के पीछे उद्देश्य क्या है और कमाई का मंत्र क्या है।